चिकन बेल्स। तुम लोगों ने उसको ढूंढा भी है या सीधे मेरे पास चले आए? नहीं शेर खान, हमने उसको बहुत ढूंढा, कई घंटे हो गए उसका कुछ पता नहीं लगा सके, तभी आपके पास आए हैं। मैं मेरी उस किताब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही करता हूँ, इसलिए मुझे उसे इस्तेमाल करने से पहले सोचना पड़ता है। ब्लूलैंड जंगल में सुहावना मौसम था। अभी छोटू मुर्गे ने बांग दी ही थी कि सभी जंगलवासी अपने चेहरों पर एक मुस्कान के साथ नींद से जाग गए। मेरा चिंकू, कहाँ गया मेरा चिंकू? चिंकू! अरे ये तो चिंकी हिरनी की आवाज है। सभी ने देखा कि चिंकी हिरनी भागी आ रही है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। अरे क्या हुआ चिंकी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? पता नहीं चिंकू कहाँ चला गया। रात को तो मेरे पास ही सोया था, सुबह उठी तो वो गुफा में नहीं था। अरे डरो नहीं, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। सभी पक्षी और जानवर जी जान से चिंकू हिरन को ढूंढने में जुट गए, लेकिन उसका कहीं पता न चला। चलो अब हमें शेर खान की मदद ले लेनी चाहिए। ये सभी मिलकर शेर खान के पास पहुँचे और उसको सब कुछ बताया। तुम लोगों ने उसको ढूंढा भी है या सीधे मेरे पास चले आए? नहीं शेर खान, हमने उसको बहुत ढूंढा, कई घंटे हो गए उसका कुछ पता नहीं लगा सके, तभी आपके पास आए हैं। मैं मेरी उस किताब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही करता हूँ, इसलिए मुझे उसे इस्तेमाल करने से पहले सोचना पड़ता है। शेर खान, मेरा दिल घबरा रहा है, आप जल्दी से पता लगाइए कि चिंकू कहाँ है। ये सुनकर शेर खान ने अपने पास बैठे हुए मोंटू बंदर को इशारा किया। मोंटू बंदर गुफा में बने एक दरवाजे के अंदर गया और उसके अंदर से किताब निकाल लाया। ए जादुई किताब, हमें बताओ कि इस समय चिंकू हिरन कहाँ पर है? उसके इतना कहते ही किताब में अपने आप एक लाइन लिखी हुई आ गई। चिंकू हिरन इस समय काली पहाड़ी के नीचे लगे बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है। मेरा चिंकू! चलो सभी जल्दी से काली पहाड़ी चलते हैं। वो सभी काली पहाड़ी पहुँचे और वहाँ से चिंकू हिरन को सही सलामत लेकर वापस आ गए। शेर खान, एक बात समझ में नहीं आती, आप इस किताब को इस्तेमाल करने से हमेशा मना करते हैं और फिर इसे इस्तेमाल भी कर लेते हैं। इसके पीछे की वजह समझ में नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि मेरे जंगल के जानवर आलसी ना बन जाएं, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए हमेशा मना करता हूँ, लेकिन जब मैं मेरी प्रजा को परेशान देखता हूँ तो मुझसे रहा भी नहीं जाता। शेर खान, वाकई में आप बहुत ही अच्छे राजा हैं। तुमको पता नहीं है, कोई है जो इस किताब को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इस समय वो इसी को ढूंढने के फिराक में लगा होगा। ये शेर खान बहुत ही चालाक है। उसके पास जो किताब है वह मुझे किसी भी तरह से हासिल करनी है। उसे ये बात पता है, तभी उसने अपने जंगल के जानवरों को इस तरह से समझाया हुआ है कि कितनी भी परेशानी होने पर वो इस किताब के बारे में कोई बात नहीं करते। लेकिन गोल्डी, तुम उस किताब को हासिल करना तो चाहते हो, लेकिन मैंने तुमको ऐसी प्रतिक्रिया करते हुए नहीं देखा जिससे ये साबित हो कि तुम उस किताब को हासिल करना चाहते हो। बेवकूफ, अब की बार मैं उस किताब को हासिल करके ही रहूंगा। अगले दिन एक चिड़िया शेर खान के जंगल में आई। मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। वो इसी तरह से गुहार लगाती हुई जंगल में उड़ रही थी। लगभग सभी जानवरों ने उसकी गुहार सुन ली थी। अरे ये चिड़िया कौन है जो इस तरह से चीखती फिर रही है? हे, नीचे आओ। जिराफ की आवाज सुनकर वो चिड़िया नीचे आ गई। कौन हो तुम और इस तरह से क्यों चीखती फिर रही हो? मेरा नाम मीनू चिड़िया है और मेरे 2 बच्चे चुन्नू मुन्नू को ढूंढते हुए यहाँ मैं आई हूँ। आज दोपहर मेरे साथी सैर को निकले थे, तभी एक बाज हमारा पीछा करने लगा। मैं तो काफी तेज उड़ रही थी, लेकिन उसने मेरे दोनों बच्चों को अपने पंजों में दबा लिया और उनको लेकर तेजी से उड़ गया। मैं मेरे बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ। उन्हें ढूंढने निकली तो पता चला कि वो बाज आप ही के जंगल में रहता है। उसका नाम कालू बाज है। क्या कहा?
कालू बाज, चलो मीनू चिड़िया, हम सभी अभी उसके घर चलते हैं। तुम्हारे बच्चे अगर उसके पास हैं तो हम तुम्हें वापस दिला कर ही रहेंगे। वो सभी अब कालू बाज के घोंसले पर गए। अरे ये कालू बाज तो यहाँ है ही नहीं। वो नहीं है, इसका मतलब वो जरूर मेरे बच्चों को कहीं ले गया है। ये कहकर चिड़िया बुरी तरह से रोने लगी। अरे डरो नहीं, तुम्हारे बच्चे तुमको आज ही वापस मिलेंगे। हम सभी शेर खान के पास चलते हैं। अब वो सभी शेर खान के पास पहुँचे और उसको सब कुछ बताया। शेर खान, इस कालू बाज को हमें कड़ी सजा देनी चाहिए। आप इसी समय जादुई किताब। खामोश। शेर खान ने हाथी की बात बीच में ही काट दी। क्या हुआ शेर खान, आप गुस्सा क्यों हो गए? क्या आपको मेरी मदद नहीं करनी? हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे प्यारी चिड़िया, तुम बेफिक्र रहो। हम कल से ही उसको ढूंढने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सोनू कबूतर, जब तक कालू बाज का पता नहीं चल जाता तब तक ये चिड़िया तुम्हारे घोंसले में रहेगी। जो आज्ञा शेर खान। ये कहकर शेर खान अपनी गुफा में चला गया। तुम्हारा राजा शेर खान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तो लगा था उसे जब पता चलेगा कि ये काम उसी के जंगल के बाज ने किया तो वो कैसे भी करके उसको ढूंढ निकालेगा, लेकिन इतना कहकर वो लंबे लंबे आंसुओं के साथ रो पड़ी। लगता है हमें ही कुछ करना होगा। मोंटू बंदर उस समय वहीं मौजूद था। मोंटू बंदर, शेर खान तो इस चिड़िया को लेकर ज्यादा परेशान नहीं दिख रहे। अब तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। भला मैं क्या कर सकता हूँ? इस बेचारी की तरफ देखो, इसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। हमें इसकी मदद आज ही करनी होगी। तुम उस किताब को लेकर चुपचाप फुलवारी में आ जाना। क्या हम शेर खान को धोखा दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं, लेकिन इस समय इस बेचारी चिड़िया माँ का इसके बच्चों से मिलना बहुत जरूरी है। अभी सब जानवरों ने मिलकर मोंटू बंदर को राजी कर लिया। रात के समय जब शेर खान सो रहा था तो मोंटू बंदर चुपके से उस दरवाजे में गया और चुपचाप उस किताब को उठा लाया। माफ करना शेर खान, मैंने आज तक आपसे पूछे बगैर कुछ नहीं किया, लेकिन उस चिड़िया माँ के आंसू अब हमसे देखे नहीं जा रहे। ये कहकर वो गुफा से निकल आया। फुलवारी में चिड़िया और सभी जानवर मोंटू बंदर का इंतजार कर रहे थे। वो देखो, मोंटू बंदर आ रहा है। उसको देखकर सभी खुश हो गए। अब तुम्हारे बच्चों का पता आसानी से चल जाएगा प्यारी चिड़िया, अब तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर चिड़िया सभी के चेहरों को देखने लगी और न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मोंटू बंदर ने किताब को खोला। ए जादुई किताब! अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? तभी गोल्डी बाघ आया और उसने किताब को झपट लिया। सभी जानवर ये देखकर हैरान और परेशान हो गए। गोल्डी बाघ, इस किताब से दूर रहो। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इस किताब को दूर रखूंगा। इसको हासिल करने के लिए ही तो मैंने ये चाल चली थी। ओ, मेरे बच्चे गुम हो गए हैं, मुझे इनको ढूंढना है। ये सुनकर सभी जानवर मीनू चिड़िया की ओर देखने लगे, जिसके चेहरे पर पश्चाताप दिखाई दे रहा था। मीनू चिड़िया, हमने तुमको इतना प्यार दिया, तुम्हारे लिए हमने अपने राजा शेर खान तक को धोखा दिया। उनसे बिना पूछे ये किताब गुफा से निकाली और तुम हमारे साथ धोखा कर रही थी। तुम लोग इमोशनल ड्रामा जारी रखो, मैं तो चला। ये कहकर गोल्डी बाघ वहाँ से भाग निकला। चिड़िया की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब ये झूठे आंसू मत दिखाओ, तुम्हारी असलियत अब सबके सामने है। तभी शेर खान वहाँ आ पहुँचा और उन सभी को शांत भाव से देखने लगा। हमें माफ कर दीजिए शेर खान, हमने आपकी बात नहीं मानी और हमारी गलती से आपकी जादुई किताब वो गोल्डी ले गया। मैं इसलिए तुम लोगों से कहता था कि उस किताब के बारे में कोई भी चर्चा मत करो और ना ही उसका ज्यादा इस्तेमाल करो। अब तुमने देख लिया ना, वो गलत हाथों में चली गई है। मुझे दुख है, मैंने आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उसमें मेरी मजबूरी थी। गोल्डी बाघ ने मेरे बच्चे मुन्नू को अपने पास कैद कर रखा है
उसने ये कहा था कि अगर मैंने किताब हासिल करने में उसकी मदद नहीं की तो वो मेरे बच्चे को मार देगा। इसलिए मैंने ऐसा किया, वरना मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मीनू चिड़िया की असली परेशानी जानकर अब शेर खान भी हैरान रह गया। तुम सभी को अपनी गलती का एहसास है और प्यारी चिड़िया, तुमको भी अपने किए का पछतावा है। तुम सभी मेरे साथ चलो, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सभी जानवर अब शेर खान के साथ उसी गुफा में पहुँचे। शेर खान उन्हें एक नए कमरे में ले गया। ये देखकर सभी हैरान रह गए कि उस कमरे में एक और किताब रखी थी। अरे ये किताब यहाँ कैसे शेर खान? जादुई किताब तो हम लोगों की वजह से गोल्डी के हाथ लग गई थी ना। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं हमेशा आगे की सोच कर चलता हूँ। जिस दिन मीनू चिड़िया जंगल आई थी तभी मैंने जादुई किताब इस कमरे में छिपा दी थी और इसकी जगह एक नकली किताब उस कमरे में रख दी थी जहाँ से तुम लोगों ने उसे उठवा लिया था। मतलब यही असली जादुई किताब है? हाँ। ये सुनकर सभी जानवरों की जान में जान आ गई और सभी बहुत खुश हुए। चलो मोंटू बंदर, इस किताब को खोलो। मोंटू बंदर ने किताब को खोला। जादुई किताब, मीनू चिड़िया का बच्चा मुन्ना जहाँ भी है उसे यहाँ ले आओ। इतना कहते ही किताब चमक उठी और एक छोटा सा बच्चा वहाँ प्रकट हुआ, जिसे देखकर मीनू चिड़िया खुश हो गई। मेरा बच्चा! मीनू चिड़िया ने उसको कस के गले लगाया और सभी जानवर ये देखकर बहुत खुश हुए। दूसरी तरफ गोल्डी बाघ किताब को पाकर बहुत खुश हो रहा था। अब मैं इस दुनिया में कुछ भी पा सकता हूँ। जादुई किताब, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं सभी जंगलों का राजा बन जाऊँ। ये कहकर उसने किताब को खोला तो पेज पर पहले से ही कुछ लिखा हुआ था। अगर तुम समझते हो कि ये जादुई किताब है तो जान लो कि तुम्हारा पोपट बन चुका है। ये क्या, पोपट बन गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा और उसने किताब को जमीन पर पटक मारा।